तो डियर आप सभी का स्वागत करता हूँ एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग जो है सैलो फाउंडेशन के बारे में और बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है एक स्पेशल पॉइंट कह सकते हैं या स्पेशल वीडियोज़ है जिसमें हम लोग जो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फुटिंग। Footings are the lower most supporting part of any structure known as सब स्ट्रक्चर, है ना। फुटिंग क्या है? हमारा वह लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट है किसी भी स्ट्रक्चर्स का जिसे जो है सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। दीज आर लास्ट स्ट्रक्चरल elements through which load transferred to foundation consisting soil। ये क्या करता है? फाउंडेशन जो है या फुटिंग जो है ये ऐसा लास्ट हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जिसमें के थ्रू लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल में, है ना। सॉइल में जो है लोड को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो टाइप्स ऑफ फुटिंग तो मैंने जनरली बताया था दो, या टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में जो मैंने आपको बताया था कि एक सैलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है। लेकिन मेनली अगर फुटिंग टाइप्स ऑफ फुटिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका आता है स्ट्रिप फुटिंग, उसके बाद आता है आइसोलेटेड फुटिंग, उसके बाद आता है आपका रैफ्ट या मैट फुटिंग, उसके बाद आता है पाइल फाउंडेशन, और उसके बाद आता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग। तो ये जनरली टाइप्स होते हैं। इसी में से कुछ जो है डीप फाउंडेशन का पार्ट आता है और कुछ जो है आपका सैलो फाउंडेशन का पार्ट हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए तो अ रैफ्ट फाउंडेशन is provided if its area exceeds the plan area of building by 50%, it is a combined footing
that covers the entire area beneath a structure and supports all the wall and columns। इसके बारे में हमें स्टडी करने के लिए मिलता है IS 1981 के अंतर्गत जो है हमें पढ़ने को या देखने को मिलता है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि रैफ्ट फाउंडेशन को जो है प्रोवाइड करेंगे कब, जब जो किसी भी बिल्डिंग का जो एरिया प्लान एरिया है उससे हमारा 50% ज़्यादा एरिया अगर हो जाएगा तो रैफ्ट फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। एंड जो रैफ्ट फाउंडेशन होगा वो एक कंबाइंड फुटिंग के मदद से कवर किया जाएगा पूरे इंटायर एरिया को, जो भी उस स्ट्रक्चर्स का होगा और जो भी सपोर्ट होंगे है ना वो वॉल या कॉलम हमारा देगा। ये इस पॉइंट में जो है कहा गया है। अगली पॉइंट की ओर बात करें तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ फुटिंग is assumed as 10% of the weight transferred to the कॉलम, है ना। वेट ऑफ फुटिंग जो है वो एज्यूम करता है 10% ऑफ द जो भी वेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है कॉलम में उसका, है ना। 10% जो है एज्यूम करके चलते हैं वेट ऑफ फुटिंग का। उसके बाद द मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग, जो मिनिमम डेप्थ होता है बिल्डिंग का फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल इज 0.8 मीटर। अगर कोई बिल्डिंग का मिनिमम डेप्थ की बात किया जाए कब, जब फाउंडेशन जो है सैंडी सॉइल पे रखा गया है तो मिनिमम डेप्थ जो है बिल्डिंग के फाउंडेशन का वो हमारा 0.8 मीटर जो है होगा, या 0.8 मीटर से 1 मीटर के बीच में हमारा होगा। और if on rocky soil is 0.5 to 0.8 meter, and if on clay soil is 0.9 meter to 1.6 मीटर। तो देखो मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन की बात किया जाए कब, जब वो हमारा सैंड
डी सॉइल पे है तो 0.8 से 1 मीटर, रॉकी सॉइल पे है तो 0.5 से 0.8 मीटर, एंड अगर क्लेई सॉइल है तो 0.9 से 1.6 मीटर का जो है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है हमारा होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला जाता है। ओके, अगली पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन for a number of columns constructed in a row type of foundation is used is a strip फाउंडेशन। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जब नंबर ऑफ कॉलम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक ही रो में, तो इस तरीके का जो टाइप होता है फाउंडेशन का उसको जो है स्ट्रिप फुटिंग जो है कहा जाता है। इसकी फिगर की बात किया जाए तो फिगर कुछ इस तरीके का आपका रहता है, इस तरीके का आपका फिगर रहेगा। ठीक, कुछ लाइक इस तरीके का जो है फुटिंग जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो फुटिंग होता है इसको स्ट्रिप फुटिंग कहा जाता है। स्ट्रिप फुटिंग या फाउंडेशन जो है इसको कहा जाता है। ओके, जो फिगर मैंने बताया इस तरीके का होता है। द फाउंडेशन इज कॉल्ड वॉल फाउंडेशन। जो स्ट्रिप फाउंडेशन होता है उसको वॉल फाउंडेशन कहते हैं, बिकॉज एल ग्रेटर देन विड्थ। जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू विड्थ, जो भी विड्थ होता है उसके। यानी ये जो विड्थ है, ये मान लो विड्थ है और ये जो है आपका लेंथ है ना, तो लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू विड्थ के, तो उसको जो है हम लोग स्ट्रिप फुटिंग में वॉल फाउंडेशन जो है उसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब अगला स्ट्रैप फुटिंग का। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैप्स आर provided to restrain the overturning force
ड्यू टू इसेंट्रिक लोड ऑन एक्सटीरियर फुटिंग, है ना। स्ट्रैप फुटिंग को कब प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोगों को ओवर टर्निंग फोर्स के द्वारा जो भी इसेंट्रिक लोड लगता है उसके कारण से एक्सटीरियर फुटिंग पे ओवर टर्निंग फोर्स अफेक्ट करता है, तो उसको रीस्टेंड करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए जो है स्ट्रैप फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रैप फुटिंग की बात किया जाए तो इसका फिगर की अगर बात करें तो एक ये मान लो कि हमारा कॉलम है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से जो है बेस्ड है, और एक जो है हमारा यहाँ पे ये कॉलम है और यहाँ पे जो है ये हमारा फुटिंग है, ठीक है। तो अब ये मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हो सकता है कि ये जो है ओवर टर्न कर जाए, तो ये ओवर टर्न कर जाए उसके लिए ये जो है फुटिंग को, एक दूसरे फुटिंग को इस फुटिंग से जो है इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ऐड करते हैं इसी को जो है कहा जाता है स्ट्रैप, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रैप बीम, है ना। या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रैप फुटिंग, क्योंकि फुटिंग को फुटिंग से कनेक्ट करते हैं तो इसको स्ट्रैप फुटिंग या फिर स्ट्रैप बीम के नाम से भी जो है जानते हैं। ये मान लो कि आपका जो है फुटिंग ऑफ कॉलम ए था, फुटिंग ऑफ कॉलम ए, और ये जो है आपका फुटिंग ऑफ कॉलम बी, फुटिंग ऑफ कॉलम बी जो है ये आपका दिया गया है। अगली पॉइंट के बारे में बात किया जाए इसमें, तो अगला पॉइंट है कि दीज आर यूज्ड वेयर द बेस for exterior column must not project beyond the property लाइन, है ना। ये इस तरीके का जो स्ट्रैप्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं कहाँ पे, वेयर बेस ऑफ एक्सटीरियर कॉलम मस्ट नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन से बियॉन्ड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग यूज करते हैं। जो स्ट्रैप होता है ये कंसिस्ट करता है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more footing of individual columns connected by a beam called a strap है ना। तो उसको जो है स्ट्रैप जो है कहते हैं, जो कनेक्टेड बाय अ बीम उसको जो है स्ट्रैप कहा जाता है, या उसको जो है फॉर्मली स्ट्रैप फुटिंग भी कह सकते हैं या स्ट्रैप बीम भी कह सकते हैं। डेट डिपेंड ऑन मी, है ना, हम लोगों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिख लो, वो ये कि अ राफ्ट फाउंडेशन is used
when soil has low bearing capacity, such that there is chances of differential सेटलमेंट। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन जो है उसका यूज किया जाता है कब? जब सॉइल का जो है बियरिंग कैपेसिटी कम होता है और चांसेस होता है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट होने का, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं? राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बात किया जाए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड यूजेस की, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट तो यहाँ पे है ही, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जो कंबाइंड फुटिंग होता है, कंबाइंड फुटिंग, ये आपका यूज होता है क्लोजली स्पेस्ड कॉलम्स resting on compressible soil, है ना। कंबाइंड फुटिंग जो है ये यूज किया जाता है कब? जब क्लोजली स्पेस्ड कॉलम रेस्ट किया जाता है कंप्रेसिबल सॉइल पे, तब। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि जो माइक्रो पाइल्स होता है, माइक्रो पाइल्स, इसका यूज किया जाता है लूज सैंड में। जो माइक्रो पाइल्स जो हमारे होते हैं उसका यूज किया जाता है हमारा लूज सैंड के केस में। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होता हो, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है कि हमें हो रहा है, तो बेहिचक आप हमें जो है चैट बॉक्स में बताओ, ताकि उस पर एक अलग वीडियोस उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे जो है आपको बताया जा सके। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।